सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप कैसे लंबे समय तक जो भी आप पढ़ोगे वो याद रख पाओगे। और अगर आप पढ़ाई करते हो और आपको याद नहीं होता है तो किस कारण से याद नहीं होता है वो जानेंगे, रीजन जानेंगे कि कौन से कारण से आपको याद नहीं होता है और कैसे आप फटाफट से याद कर सकते हो और कैसे याद की हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाते हो। तो आज की वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो को मेरी पूरा देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको आज की इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो यार मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो पे मेरे बहुत ही व्यूज कम है और सब्सक्राइबर भी मेरे बहुत ही कम है। यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान अगर आगे बढ़ता है तो वो जीरो से ही शुरू करता है। अगर आपको कुछ सीखना है तो वीडियो के साथ बने रहिए कि आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको याद नहीं हो रहा, जो भी चीज़ें आप याद कर रहे हो वो फटाफट से भूल जा रहे हो। देखिए, जो भी सब्जेक्ट में आप याद करते हो उसको आप फटाफट से भूल जाते हो। जैसे कि मान लो आपने साइंस का कोई थ्योरी याद किया, उसके बाद में आप उसे रिकॉल करते हो, दोबारा खुद से अपने माइंड में सोचते हो तो वो आपको पता भी नहीं चलता है कि मतलब कहाँ गया, आपके दिमाग में कुछ आता भी नहीं है कि मैंने पढ़ा क्या था। ये सारी समस्या आपके साथ में होती होगी। मैं जब पढ़ाई करता था तब मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके और साइंटिफिक तरीके। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो मेजर कारण हो सकता है कि आपका याद करने का तरीका सही नहीं है, या फिर आप सही तरीके से याद नहीं कर रहे हो, या फिर आप जब याद कर रहे हो ना तो आपको पढ़ाई करने का जो जब आप पढ़ रहे हो, जब आप याद कर रहे हो तो वो समय आपका सही नहीं हो सकता है कि आपके पढ़ाई करने का माहौल नहीं सही हो सकता है, वातावरण नहीं सही हो सकता है, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हो तो वहाँ पे शांति नहीं हो सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं, एक एक करके जानते हैं कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला तरीका ये है कि आपको शांत माहौल ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि दिन भर आपने काम किया और आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है, तो आप क्या करते हो, वैसे एक शांत माहौल ढूंढते हो। चलो एक एग्जाम्पल बताता हूँ आप सभी को। एक ऋषि मुनि होते हैं, जानते हो आप, तपस्वी होते हैं जो कि तपस्या करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। उनका गोल क्या होता है? उनका गोल होता है भगवत प्राप्ति का, यानी कि भगवान को प्राप्त करने का। और आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आना है। तो उनका गोल होता है भगवत प्राप्ति का। वो क्या करते हैं, चले जाते हैं पहाड़ों में या फिर जंगल में जहाँ पर उनको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, और वो शांत रूप से अपना ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं और वो भगवत को प्राप्त करते हैं। तो इसी तरीके से आप एक स्टूडेंट हो, और जो स्टूडेंट होता है वो एक ऋषि मुनि के तरीके से ही रहता है, एक ऋषि मुनि ही होता है। विद्यार्थी और एक ऋषि मुनि, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। एक ऋषि मुनि होता है वो भी भगवत प्राप्ति के लिए वो शांत माहौल में ध्यान करता है, फोकस करता है। और उसी तरीके से जब आप शांत माहौल में पढ़ाई करते हो, जब आप अपने लक्ष्य के लिए फोकस करते हो, तो वो चीज़ें आपके साथ में बहुत ही अच्छी होती है। जो भी याद करते हो, जो भी पढ़ाई करते हो, वो आपके साथ में हमेशा याद में बनी रहती है। तो इन उदाहरणों से मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी को कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो आपका माहौल सही होना चाहिए। मतलब कि जो भी याद करते हो वो तभी आपको याद होगा जब आपका माहौल, आपका वातावरण सही होगा। मान लो कि आपके पास में शांत वातावरण नहीं है, आपके पास में सेपरेट रूम नहीं है, आपको शोरगुल में पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए आपको एक काम प्रेफर कर सकते हो कि रात में आप पढ़ सकते हो। जैसे रात में क्या होता है कि अगर आपके घर में भी फैमिली है तो उन फैमिली में क्या होता है कि सभी लोग सो जाते हैं, और रात में जब आप पढ़ाई करते हो तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो रात में अगर आप पढ़ते हो तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और ये साइंटिफिक प्रूफ है कि जिसने रात में पढ़ाई किया है उसको लंबे समय तक याद रहा है। या फिर रात में अगर आप पढ़ाई करते हो तो वो लंबे समय तक याद रहेगा, या फिर आप सुबह जल्दी उठ करके याद करते हो तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो जो लोग कहते हैं कि मुझे याद नहीं हो रहा है, तो इस तरीके को आज से अपनाना। आप जो है पूरे रात भर पढ़ाई करना, ठीक है कोई बात नहीं है, सुबह सो लेना, लेकिन रात भर आपको पढ़ाई करना है, रात में पढ़ाई करना है, देर रात तक पढ़ाई करना है। अगर आप जल्दी सो जाते हो तो कोई बात नहीं है, आप सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई कर सकते हो। सुबह जल्दी उठोगे तब भी आपको शांत माहौल मिलेगा, क्योंकि इतना जल्दी सुबह घर में कोई नहीं उठता है। ठीक है, आप सुबह 4 बजे उठ सकते हो, 3 बजे उठ सकते हो, और उठने के बाद में अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि याद करने का तरीका, आप किस तरीके से याद करते हो। क्योंकि यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप याद कर रहे हो, कोई भी चीज़ याद कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो याद करने के साथ साथ में ना उसको लिखते रहो। मतलब कि मान लो एक प्रश्न आप याद कर रहे हो, उसका आंसर याद कर रहे हो, ठीक है, वो आपको याद हो चुका है, तो उसको क्या करोगे, रफ में लिखोगे, बिना देखे लिखोगे। लिखने से क्या होता है कि आपको याद हो जाता है, परफेक्ट तरीके से याद हो जाता है। और जो कहीं भी गलती होती है ना, वो अगर 2-3 बार लिखोगे, याद करोगे, लिखोगे, याद करोगे, तो वो परफेक्ट हो जाती है। और प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट आप होते जाओगे। दूसरा तरीका मैं बताना चाहता हूँ, साइंटिफिक तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं जब पढ़ाई करता था, मैं जब प्रिपरेशन करता था, तो मैं इसे यूज करता था। जब तुम शांत रूप से पढ़ाई करते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट चलने लगते हैं।
और वहीं पर अगर तुम तेज तेज बोल करके पढ़ाई करते हो तो आपके माइंड में जो ओवर थिंकिंग चल रही होती हैं, जो अनवांटेड थॉट चल रहे होते हैं, वो सब गायब हो जाते हैं। तो कोशिश ये करना है कि आपको जितना हो सकता है आप बोल बोल करके याद करोगे। जब आप बोल बोल करके याद करोगे, जब आप बोल बोल करके तेज आवाज़ में पढ़ोगे तो आपको लंबे समय तक याद हो जाएगा और जल्दी भी याद होगा। यानी कि जो थॉट चल रहे होंगे ना, आपके अनवांटेड थॉट जो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, वो आपके अंदर नहीं आएगा और जो आप याद कर रहे होगे वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, मतलब कि जो हम पढ़ते हैं ना थोड़ी देर में हम रिकॉल करते हैं, मतलब कि याद है या नहीं याद है, ऐसा करते हैं। फिर हमें कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब कि हमने क्या याद किया था कुछ भी नहीं समझ में आता है, मतलब कि सब भूल जाते हैं। मान लो एक गाना सुन रहे हो, आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो, तो क्या आप उसे भूलते हो? जब वो बार बार याद मतलब सुनते रहते हो तो क्या भूलते हो? नहीं भूलते हो। वो गाना आपको रट जाता है क्योंकि वो याद रहता है, वो आप रट जाते हो, बार बार उसे गुनगुनाते रहते हो, वो रट जाते हो। तो इसी तरीके से आपकी पढ़ाई भी होती है। जो भी सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो भी आप पढ़ रहे हो, तो उसको आपको रटना है। यानी कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे ना, रिविजन करते रहोगे, इसीलिए कहते हैं रिविजन करो। जब आप याद कर लेते हो, एक बार याद करने से कुछ नहीं होता है। देखो एक बार याद कर लोगे, लिखोगे, याद करोगे, लिखोगे, याद करोगे, उस समय बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप 2-3 दिन बाद अगर उसे रिवीजन करोगे, देखोगे, तो थोड़ा बहुत उसमें से आप भूल सकते हो। लेकिन अगर आप उसे कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहोगे तो आसानी से आप लंबे समय तक उसे याद रख सकते हो। और भूलने की जो बात है, भूलोगे नहीं जब आप जो भी पढ़ोगे उसे विजुलाइज करोगे। जैसे कि मूवी देखते हो ना, मूवी देखते हो तो उसमें क्या होता है कि हमारे आंखें जो होती हैं वो जो भी उसमें चल रहा होता है वो सारी चीज़ें याद कर लेती हैं। अब मान लो कि 2 घंटे की मूवी होती है, अब उसमें से अगर आपको कोई कहेगा कि भैया ये वाला सीन मुझे, मतलब 1 घंटे बाद अगर पूछेगा या फिर 5 दिन 10 दिन बाद भी पूछेगा, तो आप फटाफट से बता दोगे कि भैया उस वाले सीन में यहाँ पे ये हुआ था। क्यों याद रहता है? क्योंकि आपको पता है कि उसमें आपने देख करके, मतलब देखा है मूवी को ना, उसमें विजुअल इफेक्ट आपने देखा है, तो जो भी हो रहा होता है ना, वो हमारी आंखें कैप्चर कर लेती हैं, उसे हमेशा के लिए याद रखती हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसे विजुलाइज करके पढ़ो, उसे आप अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज करो, मतलब कि उसे बनाओ, ऐसा कोई कैरेक्टर बनाओ कुछ, मतलब कि उसे विजुलाइज करो। कहने का मतलब समझ रहे हो? तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और आप कभी भी भूलोगे भी नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अब अगर आप रिवीजन करोगे, अगर आप रटते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से हम याद करते हैं, याद करने का तरीका क्या हो सकता है। हमने ये भी जाना कि हम किस तरीके से याद करें जिससे हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं। सो गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोगों को बहुत आगे जाना है। अगर आप आगे क्या करना चाहते हो, करियर क्या क्या बन सकता है आपका, आगे आने वाले फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हो, अगर आप उन सारी चीज़ों के बारे में चाहते हो जानना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।